श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही उनको सही अंजाम तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। सुन लो, सफल हो जाओगे। वनवास के दौरान जब पांडव भटक रहे थे, तब उनका सामना हिडिंबा से हुआ और हिडिंबा से भीम का विवाह हुआ। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र था, घटोत्कच, और घटोत्कच का ही पुत्र था जिसका नाम था बर्बरीक। घटोत्कच और बर्बरीक दोनों ही अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। वह दोनों युद्ध में जिसके सामने खड़े हो जाते थे, इनकी कभी भी हार नहीं होती थी। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, तो बर्बरीक ने भी उस युद्ध में जाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करना चाहोगे, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? बर्बरीक का उत्तर था कि जो सेना हार रही होगी, मैं उसकी तरफ से ही युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण तो युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्होंने सोचा कहीं यह पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए, तो उन्होंने बर्बरीक से दान की इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक सहर्ष ही दान के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया और बर्बरीक ने उसी समय अपना शीश काट कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। लेकिन फिर भी बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उनका शीश युद्ध से थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी पर रख दिया। जब युद्ध समाप्त हो गया, तब उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि यह युद्ध किसकी वजह से पांडव जीते हैं। तब बर्बरीक ने कहा, श्री कृष्ण की वजह से इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना एक नया नाम दिया कि तुम्हें कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पुकारा जाएगा। बर्बरीक का शीश खाटू नाम के एक गांव में मिला था, तो वहीं पर उनके शीश को स्थापित कर दिया गया, जो कि आज खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। उसको हारे का सहारा भी कहा जाता है और कलयुग का श्याम बाबा भी उनको ही कहा जाता है। बहुत से दर्शनार्थी प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हम भी आज खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं।